मगर इसके बावजूद वो खुद को रोक ना सके क्योंकि बरसों से दबे हुए एहसासात, गलत फहमियाँ, अना की दीवारें और वो खामोश जख्म जो वक्त के साथ भरने के बजाय मजीद गहरे होते चले गए थे, आज एक फैसले की सूरत फटने को तैयार थे। रिहा, जिसने अपनी सारी जिंदगी इरफान साहिब के नाम पर कुर्बान कर दी थी, जिसने हर दुख को मुस्कुराहट में छुपाया, हर इल्ज़ाम को खामोशी से सह लिया और हर ख्वाब को इस यकीन पर दफन कर दिया कि एक दिन इरफान साहिब बदल जाएंगे, आज इसी रिहा की किस्मत का फैसला इरफान साहिब खुद करने जा रहे थे। वो फैसला जिसमें रिहा की मोहब्बत, इसकी वफादारी और इसके सब्र का कोई मोल नहीं था। इरफान साहिब को लगता था कि वो जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, कि वो हालात के मजबूर हैं, कि जिंदगी ने उन्हें इस मकाम तक धकेल दिया है। मगर हकीकत ये थी कि वो अपने ही बनाए हुए फैसलों के कैदी बन चुके थे। उनके अंदर का खौफ उन्हें सच का सामना करने नहीं दे रहा था। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि असल गलती उनकी अपनी है, इसलिए उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना, एक ऐसा फैसला जो वक्ती तौर पर उन्हें सुकून दे सकता था मगर हमेशा के लिए उनकी रूह को बेचैन कर देने वाला था। जैसे ही उन्होंने अपने दिल की आवाज़ को दबाया और अक्ल के नाम पर अना को मुंतखब किया, वैसे ही उनकी जिंदगी का तवाज़ुन बिखरने लगा। वो लोग जो कभी उन पर नाज किया करते थे, आज उनसे नजरें चुराने लगे। वो घर जो कभी हंसी से गूंजता था, आज खामोश चीखों का मस्कन बनने वाला था। रिहा के ख्वाब टूट रहे थे, इसकी आंखों में वो सवाल थे जिनका कोई जवाब इरफान साहिब के पास नहीं था, मगर इसके बावजूद वो पीछे ना हटे। इरफान साहिब इस मोड़ पर खड़े थे जहां से आगे हर रास्ता तबाही की तरफ जाता दिखाई दे रहा था, मगर इसके बावजूद उनकी आंखों में एक अजीब सी जिद, अना और खुद को दुरुस्त साबित करने की बेरहम ख्वाहिश चमक रही थी। वो फैसला जो वो लेने जा रहे थे कोई आम फैसला नहीं था, बल्कि ऐसा फैसला था जो न सिर्फ उनकी अपनी आइंदा जिंदगी को राख में बदल देने वाला था, बल्कि उनसे जुड़े हर रिश्ते, हर ख्वाब और हर इस इंसान की सांसों को बोझल कर देने वाला था जो कभी उनके साए में सुकून तलाश किया करता था। इरफान साहिब जानते थे कि अगर आज उन्होंने ये कदम उठा लिया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा, फिर ना मुआफ़ी मानी रखेगी ना पछतावा। मगर इसके बावजूद वो खुद को रोक ना सके क्योंकि बरसों से दबे हुए एहसासात, गलत फहमियाँ, अना की दीवारें और वो खामोश जख्म जो वक्त के साथ भरने के बजाय मजीद गहरे होते चले गए थे, आज एक फैसले की सूरत फटने को तैयार थे। रिहा, जिसने अपनी सारी जिंदगी इरफान साहिब के नाम पर कुर्बान कर दी थी, जिसने हर दुख को मुस्कुराहट में छुपाया, हर इल्ज़ाम को खामोशी से सह लिया और हर ख्वाब को इस यकीन पर दफन कर दिया कि एक दिन इरफान साहिब बदल जाएंगे, आज इसी रिहा की किस्मत का फैसला इरफान साहिब खुद करने जा रहे थे। वो फैसला जिसमें रिहा की मोहब्बत, इसकी वफादारी और इसके सब्र का कोई मोल नहीं था। इरफान साहिब को लगता था कि वो जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, कि वो हालात के मजबूर हैं, कि जिंदगी ने उन्हें इस मकाम तक धकेल दिया है। मगर हकीकत ये थी कि वो अपने ही बनाए हुए फैसलों के कैदी बन चुके थे। उनके अंदर का खौफ उन्हें सच का सामना करने नहीं दे रहा था। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि असल गलती उनकी अपनी है, इसलिए उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना, एक ऐसा फैसला जो वक्ती तौर पर उन्हें सुकून दे सकता था मगर हमेशा के लिए उनकी रूह को बेचैन कर देने वाला था। जैसे ही उन्होंने अपने दिल की आवाज़ को दबाया और अक्ल के नाम पर अना को मुंतखब किया, वैसे ही उनकी जिंदगी का तवाज़ुन बिखरने लगा। वो लोग जो कभी उन पर नाज किया करते थे, आज उनसे नजरें चुराने लगे। वो घर जो कभी हंसी से गूंजता था, आज खामोश चीखों का मस्कन बनने वाला था। रिहा के ख्वाब टूट रहे थे, इसकी आंखों में वो सवाल थे जिनका कोई जवाब इरफान साहिब के पास नहीं था, मगर इसके बावजूद वो पीछे ना हटे।